खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां निशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान का श्रद्धांजलि रोपण कार्यक्रम आज राजधानी लखनऊ में किया गया। आज जो लोग कर्ज से पीड़ित होकर अपने जीवन को समाप्त किया, उनको श्रद्धांजलि दी गई। मांग है हमारी कि जिस तरह से हर वर्ष, आप सबको भी पता है मीडिया बंधुओं को, कि हर वर्ष बड़े बड़े उद्योगपतियों का अरबों करोड़ों का कर्जा माफ किया जाता है और ये वही चंद पूंजीपति परिवार है। लेकिन देश में जो परिस्थितियां बनी है, अचानक से लॉकडाउन लगाया गया, नोटबंदी आई बिना बताए, तो देश के लाखों करोड़ों व्यापारी वर्ग जो थे, उनके काम धंधे खत्म हो गए। जो मजदूर वर्ग था, लॉकडाउन में आपने देखा है, उनको हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचना पड़ा है। उनके काम धंधे बंद हो गए, इनकम बिल्कुल बंद हो गई। और इस देश में हर व्यक्ति किसी ना किसी तरह से कर्ज लेता है, उधार लेता है रिश्तेदारों से। जितनी उसकी इनकम होती है उस तरह से वो अपना मैनेज करता है। लेकिन अचानक से काम धंधा बंद हो जाएगा, ऑटो कैब वालों की कैब खड़ी हो जाएगी, टैक्सी ड्राइवर है, दुकान वाले, रेहड़ी पटरी वाले, उनके काम धंधे बंद हो जाएंगे। तो जो पैसा उन्होंने किसी से ले रखा था वो वापस नहीं कर पाए, वो कर्ज के दलदल में फंस गए। और आप देख रहे हैं अभी, ये देखिए कितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं। ये तो एक सैंपल है, खुद सरकार का डाटा है एनसीआरबी का, कि 5 वर्षों में 50,000 से ज्यादा व्यापारियों ने आत्महत्या की है। ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों से भी ज्यादा व्यापारी वर्ग आत्महत्या कर रहा है। तो हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं, जैसे सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का अरबों करोड़ों का कर्जा माफ किया है। अभी रिपोर्ट है सरकार की ही कि पिछले 9 वर्षों में 15 लाख करोड़ इस गवर्नमेंट ने माफ किया और पिछली सरकारों ने भी माफ किया। तो आम जनता की क्या गलती है? ये जो लोग मर गए, इनका कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता? तो हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि उनका भी कर्जा। जो कर्ज मुक्त भारत अभियान के तहत जो इसमें अभी तक कितने कार्यकर्ता जुट चुके हैं? इसमें अभी तक जो हमारे पास ऑनलाइन आवेदन आए हुए हैं, लिखित में हमारे पास वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, लगभग 12 लाख लोगों ने, यानी 12 लाख परिवारों ने अभी तक आवेदन किया हुआ है। और एक परिवार में लगभग 10 लोग, अगर हम मान लें परिवार, क्योंकि हमारा संयुक्त परिवार होता है भारत में, 10 लोग भी मान लें तो लगभग 1 करोड़ के ऊपर संख्या हमारे पास है। इससे क्या अनुमान लग रहा है कि सरकार देश के अंदर कितने लोग कर्ज से प्रताड़ित हैं? हम पहले हर दूसरा व्यक्ति कह रहे थे, अभी लग रहा है हर पहला व्यक्ति, हर घर में कोई न कोई आपको एक कर्जदार मिल जाएगा। और आप अपने दिल से पूछेगा, कहीं ना कहीं आप भी किसी से कुछ कर्जा लेके बैठे होंगे, हर व्यक्ति किसी न कर्ज लेकर ना जमा करने का पब्लिक के सामने किस लिए क्या समस्या आई जो नहीं जमा कर? जैसा कि अध्यक्ष जी ने हमारे बता दिया है कि समस्या वही रोटेशन बना हुआ था एक जनता में, कि पैसा आ रहा था, रेहड़ी पटरी वाले लोग दिहाड़ी पे पैसा लेते हैं, कुछ लोग मंथली लेते हैं और कुछ लोग ईयरली लेते हैं। तो एक रोटेशन बना हुआ था। लेकिन जैसे ही नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई और लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन ने जनता की कमर तोड़ दी। वो रोटेशन एक ब्रेक हो गया। जहां पैसा था उसी के पास रुक गया। किसी ने किसी को 10,000 दिया, किसी ने किसी को माल उठाया 20,000 दिया, किसी का माल फंस गया, किसी का पैसा फंस गया। सरकार का ये धर्म है, ये सरकार का धर्म है, सरकार का ये काम है कि जनता को असुविधा से बचाया जाए। और सरकार ने जानबूझकर जनता को असुविधा में डाल दिया, तो इसकी जिम्मेदारी। और विदेशों में भी कोई हम ऐसी अनर्गल डिमांड नहीं कर रहे, जनता की कोई मामूली डिमांड नहीं है ये। विदेशों में लोगों को पैसा दिया गया। अमेरिकन सरकार ने लगभग $1 लाख के ऊपर एक व्यक्ति को दिया लॉकडाउन लगाने के बाद। हमारे पास भी घोषणा हुई कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया, लेकिन किसी के पास कोई पैसा नहीं मिला। कहा कि जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को कर्जा दिया गया, उसके बाद उनको माफ किया गया। आप अब क्या कह रहे हैं सरकार से कि गरीबों को लेकर क्या इसमें वो अपना कदम उठाए? भाई, अगर अमीरों की जान की कीमत और गरीबों की जान की कीमत अलग अलग कैसे होती है? अगर वो एक वोट डालता है तो एक आध वोट ये भी डालता है। वोट का अधिकार तो बराबर है। बेशक आप पैसे में ज्यादा अमीर होंगे, लेकिन वोट का अधिकार सबको बराबर है। और वोट देती है जनता और वही सरकार बनाती है। अगर उनके पास इतना पैसा है तो यहाँ जनता के पास वोट है। और